इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जुड़ी है वो है रेंज एंजाइटी और लंबे चार्जिंग टाइम्स की, और इसी का सोल्यूशन देना चाह रहा है बाउंस इन्फिनिटी E1, जो आता है स्वैपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और इसे प्राइसिंग क्या मिली है और इसे कब बना सकते हैं आप अपना, इस सभी का जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया, योर फ्रेंडली गाइड टू कार्स एंड बाइक्स। मेरा नाम है ध्रुव अत्री और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आप इन्फिनिटी E1 को रेगुलर स्कूटर की तरह बैटरी और होम चार्जर के साथ खरीदें तो दिल्ली में 69,000 रुपीज़ की कीमत देनी पड़ेगी। वहीं बैटरी एज अ सब्सक्रिप्शन लें तो ये 45,000 रुपये का पड़ता है। स्टेट सब्सिडीज के डिफरेंसेस के चलते हर स्टेट में प्राइसेस भी अलग हैं, जैसे गुजरात में ये 60,000 रुपीज़ का है। अब बात करते हैं इसकी यूएसपी की, जो है बैटरी सब्सक्रिप्शन। इसमें दो मॉडल्स हैं। एक में खरीदने के लिए 12,000 रुपये कम देने पड़ते हैं, सब्सक्रिप्शन के लिए 850 रुपये महीना और हर बैटरी स्वैप पर 35 रुपये देने होंगे। दूसरे मॉडल में कीमत और भी कम हो जाती है। गुजरात में तो ये सिर्फ 36,000 रुपये रह जाती है। मतलब पिछले मॉडल के मुकाबले प्राइस लगभग 12,000 रुपये कम हो जाती है, लेकिन मंथली सब्सक्रिप्शन 850 से बढ़कर 1250 रुपये हो जाता है। अब अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल अपनाते हैं तो आप अपनी यूज्ड बैटरी यहाँ डॉकिंग स्टेशन में डालिए और फुली चार्ज बैटरी यहाँ से लेके अपने सफ़र पर निकल जाइए। ये प्रोसीजर पेट्रोल भरवाने से भी कम समय ले सकता है कभी कभार, बट ये है कि अगर आपको ये चार्जिंग स्टेशन अपने आसपास मिल जाए। अब आपके लिए कौन सा मोड सही है, हमने क्लैरिटी के लिए कुछ कैलकुलेशंस करी। इसकी क्लेम्ड रेंज 85 किलोमीटर्स है, बट रोज़मर्रा में उम्मीद है ये एक चार्ज पर 65 किलोमीटर्स चल ही जाएगी। तो अगर आप डेली 20 किलोमीटर भी चलाते हैं तो हर 3 दिन में एक स्वैप की ज़रूरत पड़ ही जाएगी, जिसका मतलब हर महीने सब्सक्रिप्शन फीस और 9 बैटरी स्वैप्स के लिए 1,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो 15 महीनों में खर्चा 23,000 रुपये से भी ज़्यादा होगा। तो रनिंग कॉस्ट पेट्रोल स्कूटर से खास कम नहीं है। तो इस हिसाब से सब्सक्रिप्शन मॉडल उनके लिए बेहतर है जिनकी डेली रनिंग काफ़ी हाई है और वो थोड़े समय में स्कूटर बदलते रहते हैं, यानी इसको जल्दी बेच देंगे। मेरे हिसाब से अगर आप ये स्कूटर खरीद रहे हैं तो इसे बैटरी के साथ ही खरीदें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मॉडल थोड़ा अजीब है। मतलब अगर आप लंबे समय के लिए स्कूटर रख रहे हैं तो बैटरी के साथ ही इसका फाइनेंशियल सेंस बेहतर बनता है, यानी ये सस्ता पड़ेगा। आने वाले एक साल में बाउंस अपनी टॉप 10 मार्केट्स के बड़े शहरों में लगभग 300 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन सेटअप करेंगे। ये स्वैपिंग स्टेशन 4 से 9 यूनिट्स होल्ड करने के काबिल हैं। अब टेक्नोलॉजी नई है और ये इलेक्ट्रिक बैटरीज काफ़ी भारी भी होती हैं, तो कंपनी इन स्वैपिंग स्टेशंस पर किसी को स्टार्टिंग में असिस्टेंस के लिए भी रखेगी। अब ये तो हुई ओनरशिप की बात। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने में कैसा है? इसमें लगी हब मोटर 85 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है और इसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर्स की क्लेम्ड है। तो बहुत स्पेशल परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट ना करें तो ही बेहतर है। स्कूटर स्पोर्ट मोड में शुरू करते वक्त इसकी टॉर्क अच्छी पता पड़ती है, लेकिन 40 kph मार्क पार करते ही प्रोग्रेस काफ़ी धीमी लगती है और वो 65 kph की स्पीड तक पहुंचने में अच्छा खासा समय लग जाता है। तो ये स्टॉप गो ट्रैफिक या भीड़ भाड़ भरे इलाकों में बेहतर चलती है। हाईवेज तो दूर की बात है, रिंग रोड पर भी लेफ्ट लेन पकड़ के चलें तो बेहतर है। इको मोड में स्पीड 40 kph से ज़्यादा नहीं बढ़ती, तो इसे तभी एंगेज करें जब रेंज कम हो। और रेंज की बात करें तो इको मोड में 60 से 65 किलोमीटर और स्पोर्ट मोड में 50 किलोमीटर तक ये कवर कर सकता है। इस छोटी सी मीडिया राइड पर हमें समय नहीं मिला, पर E1 ने हमारे आगे 45 किलोमीटर का सफर स्पोर्ट मोड में कवर कर लिया था। E1 ट्रैफिक में नए राइडर्स के लिए चलाना काफ़ी आसान फील होगा, और तो और इसमें रिवर्स मोड भी है जो इस कीमत पर काफ़ी बढ़िया एडिशन है। हालांकि ये सिर्फ 94 किलो का है, तो इस फीचर की खास ज़रूरत नहीं पड़ती। खराब रास्तों पर राइड खास नहीं है, बट ठीक ठाक है, जो सिमिलर प्राइस पॉइंट के स्कूटर से बेटर है। दोनों एंड पर डिस्क ब्रेक्स हैं, तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। फीचर्स लिस्ट भी कीमत के हिसाब से लंबी है। एक ड्रैग मोड भी है जो 3 kph की स्पीड पर बिना थ्रॉटल इनपुट के स्कूटर को आगे धकेल सकता है। ये पंचर या फिर कुछ परफॉर्मेंस इशू होने पर काम आएगा। इसके साथ एंटी थेफ्ट अलार्म, क्रूज कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ई सिम भी उपलब्ध है, जिससे बैटरी हेल्थ, जियो फेंसिंग और ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।
हाँ, स्टोरेज स्पेस के मामले में कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि 12 लीटर्स की स्पेस में सिर्फ हाफ फेस हेलमेट ही फिट आ सकता है। इसका फ्लोर बोर्ड भी किसी बेसिक पेट्रोल स्कूटर के मुकाबले छोटा है और हैंडल बार की पोजीशनिंग ऐसी है कि 5 फुट 7 इंच टॉल राइडर के नीज में भी टर्न लेते वक्त ये अड़ता है। तो कुछ ऐसा है बाउंस इन्फिनिटी E1। आने वाले 1-2 हफ्ते में कंपनी 10 से 15 हज़ार रुपए पर बुकिंग्स भी ओपन कर देगी और डिलीवरीज चालू होंगी अर्ली अप्रैल में। स्कूटर पर 3 साल या फिर 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी और बैटरी के साथ खरीदने वाले बायर्स को एक होम फास्ट चार्जर का ऑप्शन भी मिलेगा जो 5 एम्पियर सॉकेट से 2 घंटे में इसे फुली चार्ज कर सकता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अर्ली स्टेज बायर्स को 2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी, लेकिन आने वाले महीनों में इसे 2.2 किलोवाट आवर की बैटरी यूनिट से रिप्लेस किया जाएगा। और तो और अंडर सीट बैटरी को रिप्लेस करने के लिए या फिर उसके साथ देने के लिए फ्लोर बोर्ड माउंटेड बैटरी पर भी काम किया जा रहा है। इससे रेंज बढ़ेगी या फिर स्टोरेज स्पेस। तो क्या बाउंस इन्फिनिटी E1 पर आपको अपनी कमाई लगानी चाहिए? रेंज और परफॉर्मेंस के मामले में ये कोई ऊंचे वादे तो नहीं कर रहा है। जितना कर रहा है वो कीमत के हिसाब से ठीक है। वैसे भी इसकी खासियत है सब्सक्रिप्शन मॉडल और स्वैपेबल बैटरीज जो कुछ महंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी नहीं देते। ये उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिनके पास खुद की चार्जिंग स्पेस नहीं है। तो 20 से 30 किलोमीटर की सिटी यूजेज वाले बायर्स को इसकी टेस्ट राइड जरूर लेनी चाहिए। हाँ, बाउंस के स्वैपिंग स्टेशंस का फायदा उठाने का सोच रहे हैं तो अपने शहर में सिस्टम सेटअप होने दीजिए और अपनी खरीदारी थोड़ी डीले कीजिए।